एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर शांति से रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और झरनों की कलकल से जंगल हमेशा जीवंत लगता था। सभी जानवर अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। इसी जंगल में एक शक्तिशाली और खूंखार मकड़ी ने अपनी बड़ी चिपचिपी जाल बुननी शुरू की, जिससे जंगल के सभी जानवर आतंकित हो गए। मकड़ी का नाम था कालिका। वह एक असामान्य मकड़ी थी, विशाल और खतरनाक। उसका जाल इतना मजबूत था कि उससे एक बार कोई फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता। कालिका ने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ पर अपना ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे उसका जाल जंगल में फैलने लगा और इस जाल में छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश, तोता और चूहे फंसने लगे। धीरे धीरे यह आतंक इतना बढ़ गया कि बड़े जानवरों को भी खतरा महसूस होने लगा। जंगल में शेर राजा के नाम से जाना जाता था। उसे जंगल के सभी जानवर मानते थे। शेर का नाम था विक्रम। विक्रम ने देखा कि उसके जंगल के जानवर डरे सहमे से हैं, जो कि पहले कभी नहीं होता था। उसने सोचा कि आखिर जंगल में ऐसा क्या हुआ है जिससे सभी जानवर इतने डरे हुए हैं। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त चीता तेजपाल से बात की। तेजपाल ने बताया, विक्रम भाई, एक बड़ी मकड़ी जंगल में आई है। उसका जाल इतना खतरनाक है कि जो भी उसमें फंसता है उसका बचना मुश्किल हो जाता है। कई छोटे जानवर गायब हो चुके हैं। विक्रम यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसने बारीकी से सोचा कि इस आतंक को कैसे खत्म किया जा सकता है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। वहां भालू बलवीर, बंदर मोंटू और हाथी गजराज भी आ गए। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि वे कालिका को कैसे हराएंगे। सबसे पहले गजराज ने अपनी सूंड से तेजी से पत्तों को हटाया और रास्ता बनाया ताकि सभी जानवर जाल के पास पहुंच सकें। फिर बंदर मोंटू को एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर कालिका का जाल देखने के लिए भेजा गया। मोंटू का काम यह था कि वह देखे कि कालिका कहाँ है और किस दिशा में हमला करना होगा। मोंटू ने दूरबीन की तरह अपनी आंखें घुमाते हुए जाल का निरीक्षण किया और कालिका की सही स्थिति का पता लगा लिया। वह वापस आकर बोला, कालिका बीच में जाल बुनकर बैठी है और वह बहुत सतर्क है। हमें बहुत होशियारी से कदम बढ़ाना होगा। अब बारी थी भालू बलवीर की। बलवीर ने ठान लिया कि वह कालिका का ध्यान भटकाएगा। वह पेड़ों के पास जाकर जोर से दहाड़ा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगा। इस तरह का शोर सुनकर कालिका सचेत हो गई और बलवीर की ओर देखने लगी। बलवीर ने ऐसा किया ताकि बाकी जानवर चुपके से जाल के करीब पहुंच सकें। इस दौरान शेर विक्रम और चीता तेजपाल जाल के पास पहुंच चुके थे। विक्रम ने संकेत दिया कि अब समय है हमला करने का। तेजपाल ने अपनी फुर्ती से जाल के एक कोने पर पंजा मारा, जिससे जाल कमजोर हो गया। विक्रम ने झट से झपट्टा मारा और जाल को फाड़ना शुरू कर दिया। गजराज ने भी अपनी सूंड से जाल को खींचना शुरू किया, जिससे कालिका का जाल पूरी तरह से टूटने लगा। कालिका अब भौंचक्की रह गई। उसने सोचा कि इन जानवरों को वह जल्दी से पकड़ लेगी, लेकिन वह विक्रम की शक्ति और गजराज की सूंड की ताकत के आगे कुछ न कर सकी। अंत में जब कालिका का जाल पूरी तरह टूट गया तो वह भागने लगी, लेकिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर उसे वहां से भगा दिया। कालिका कभी वापस न आने का वादा करके जंगल से निकल गई। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर खुशी से झूमने लगे। शेर विक्रम ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, जब हम सभी एकजुट होकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मोंटू, बलवीर, तेजपाल और गजराज सभी अपने साहस पर गर्व महसूस कर रहे थे। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बना, मिलजुल कर रहो और मुश्किलों का सामना एकजुट होकर करो।